नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज उत्तर प्रदेश यानी कि बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया। इसमें 2027 विधानसभा की चुनाव की तैयारियां साफ साफ दिख रही। योगी ने बजट सनातन को समर्पित बताया। कुल मिला के कहानी वहीं आ गई। सारा खेल सनातन और हिंदुत्व पर ही चलेगा। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बजट में हमने 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि जो व्यय होगी, इससे अधिक से अधिक रोजगार की सृजन इसके माध्यम से होंगे और यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। हमने प्रदेश के अंदर 2017-18 में जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो प्रदेश की कैसे हमने इसको बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, जो जीडीपी थी वह 12,89,000 करोड़ रुपए की थी, वह आज 24-25 में जो उसका अनुमान है वह 27,51,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान वह है। और ये दिखाता है कि इसमें 3 वर्ष का कालखंड ऐसा था जब वैश्विक महामारी कोरोना जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ा था, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं या केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत कठिन समय था। और आज उसी का परिणाम है कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश ने जो लंबी छलांग लगाई है, परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। लेकिन विपक्ष इसे खोखला बजट कह रहा है। तो आइए जानते हैं इस बजट में आपके लिए क्या खास है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। अब उन्हें 16,000 की जगह न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपया दिया जाएगा। प्रदेश में इस समय करीब 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। लखनऊ में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी। बजट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ये भाजपा सरकार का नवा बजट है। ये बजट नहीं बल्कि बहुत बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खोखला है। इसे देखकर किसानों की उम्मीदों का खेत सूख गया। महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें उभर आई। आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का प्रवचन तो गया है, अब बजट कब आएगा। ये इनका यानी कि भाजपा का सेकंड लास्ट बजट था। एक और बजट पेश होगा, फिर हमें नई सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। बजट घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता। बिना विजन के बजट आया। सरकार का कोई रोड मैप तय नहीं था कि किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाना है। हर बजट में सरकार कहती है कि सबसे बड़ा बजट है, इसका कोई मायने नहीं, क्योंकि हर बजट पिछले बजट से ज्यादा होगा। इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा।
बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत्वा विधायक, मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे। और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे हैं उनके लिए जवाब क्या है। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 1 घंटा 41 मिनट का बजट भाषण दिया। उन्होंने बजट से पहले श्री रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी और बाद में भाषण के बीच शेरो शायरी से सपा पर निशाना साधते रहे। मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 शायरी पढ़ी। सीएम योगी और अन्य विधायक हंसते नजर आए। प्रदेश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। न छात्रों को पढ़ाई के लिए बिजली मिलती थी, न ही किसानों को सिंचाई के लिए अस्पतालों और औद्योगिक इकाइयों को बिजली नहीं मिलती थी। गर्मियों में पूरे प्रदेश की जनता बदहाल रहती थी। रातों में शहर अंधेरे में डूबे रहते थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लोगों के घरों में रोशनी है। गर्मियों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध है। हमारी सरकार ने इस भावना के साथ कार्य किया है। अज़मत जिंदगी की कसम है हमें, जर्रे जर्रे में महफिल सजा देंगे हम, तेरे दीवार और दर जगमगा देंगे। वित्त मंत्री ने गुरुवार सुबह घर में पूजा की। इसके बाद वो सीएम आवास पहुंचे। यहां बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। फिर बजट लेकर वित्त मंत्री विधानसभा पहुंचे। सुरेश खन्ना ने आज लगातार 6वीं बार बजट पेश किया। वो 2020 से लगातार बजट पेश कर रहे हैं। यूपी के लिहाज से ये एक रिकॉर्ड है। योगी 2 सरकार, ये चौथा और यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो ये था यूपी बजट 25-26 का पूरा विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा या सिर्फ चुनावी घोषणाओं का पुलिंदा है? आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा
हमको रहेगी। नमस्कार।